हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। प्रार्थना के साथ आज के अपने मनन को शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, जबकि हमारे मन आपके वचनों को सुनने के लिए आतुर हैं, हमें तृप्त करें। हमारे जीवनों को प्रकाशित करने वाले आपके वचनों से हमें तृप्त करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या अच्छा है? क्या नया साल अच्छा है? क्या नए साल में हम अच्छे हैं? नए साल में क्या हालात, परिस्थितियां कुछ भी बदली हैं? आस पड़ोस वाले बदले हों या नहीं? परिस्थितियां बदली हैं या नहीं? क्या हम बदले? शायद हमने बाहरी तौर पर हमारी पद्धतियों को बदल डाला, कुछ एक अनुष्ठानों का पालन करते हों, लेकिन क्या हमारा अंतरांग बदला है? संसार में हम विभिन्न प्रकार के भक्ति भावों को देख सकते हैं, संस्कारों को देख सकते हैं। अपने भेष से, अपनी बोली चाली से, या फिर अपने दान धर्म के कार्यों के द्वारा वे कितने बड़े भक्त हैं, कितने योग्य हैं, यह दिखाने का या अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने का वे प्रयास करते हैं। क्या आप जानते हैं, यीशु मसीह पर हमारा विश्वास हमारे संस्कारों के आधार पर या हमारे धार्मिक अनुष्ठानों के आधार पर या फिर हमारे नाम के आधार पर मूल्यांकित नहीं किया जाता है। नाम बदलना काफी आसान है। कुछ एक तौर तरीकों को बदलना शायद कठिन हो, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। लेकिन मसीही भक्ति का निचोड़ बाहरी दिखावा नहीं, लेकिन अंदरूनी बदलाव है। अंडरस्टैंड? क्या आपने समझा? इस भक्ति को मन की गहराई से निकलना है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर मन की गहराई को जांचते हैं। हमारे मन के अंतरांग को परमेश्वर जांचते हैं। हमारी बातों के आधार पर, क्रियाओं के आधार पर लोग हमारा न्याय करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे अंतरांग के अंदर हम कैसे हैं, उसके आधार पर वे हमें प्रतिफल देते हैं। क्या आपके मन में वो बदलाव आया है? क्या आपका मन परिवर्तन हुआ है? यही प्रमुख है। कोई भी इंसान अपने हृदय को बदल नहीं सकता, ना ही कोई दूसरा मनुष्य दूसरे किसी मनुष्य के हृदय को बदल सकता है। ये क्या पादरी साहब, हार्ट ट्रांसप्लांट तो हो रहा है ना, शायद कह रहे हो। दैट्स फिजिकल हार्ट, इसमें कोई दो राय नहीं। हार्ट का ट्रांसप्लांट हो रहा है, जिसमें काफी खर्चा आता है। बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम साथ आकर उसे सफल बनाती है। लेकिन जब मैं हृदय कह रहा हूं, मैं ब्लड पंप करने वाले हृदय के बारे में नहीं कह रहा। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे निर्णय, हम जो कुछ भी हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसका केंद्र अर्थात हमारा मन, वो कहां है, किस रूप में है, ये तो हमें नहीं पता। मसीह भक्ति जो है वो मन से संबंधित है। यह कर्म पर आधारित नहीं। बाहरी तौर पर आपने अपने आप को बदल लिया या फिर आपने सफेद वस्त्र पहने, इस प्रकार के बदलाव से आप मसीहियत को नहीं दर्शा सकते, या अपने अच्छे कामों द्वारा या अपने आप को नम्र दीन दिखाने द्वारा आप इसे प्रदर्शित नहीं कर सकते। मन परिवर्तन होना है। इसलिए प्रभु कहते हैं, पुत्र अपने हृदय को तो मुझे दे। आई विल स्टार्ट डूइंग अ न्यू थिंग इन यू। तुझे एक नई सृष्टि बनाने के लिए तेरा मन मुझे चाहिए। मैं तेरे मन को बदलना चाहता हूं। कुछ नियम होते हैं ना, उन नियमों को बदलना एक अलग बात होती है। ये नहीं करना, वो नहीं करना। 10 आज्ञाओं के विषय में तो हम जानते ही हैं ना। तू झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, बस यही है। आजकल कई लोग कहते हैं, हां मुझे पता है यह नहीं करना है, लेकिन मुझसे नहीं रहा जाता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए
कि वे हमें पूरी तरह बदलें, मतलब हमारे मन को वे नया बनाएं। हमें नई सृष्टि बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, अपने लहू को बहाया और अपने लहू से धोकर हमें पवित्र शुद्ध बनाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो जबकि हम इस नए साल में बढ़ते जा रहे हैं, 10 दिन भी गुजर चुके हैं, आज उपवास की प्रार्थना भी है। आप में से कितने लोग वेंसडे मिडवीक प्रेयर को जाते हैं? आज उपवास की प्रार्थना में जाने के लिए आप तैयार हो रहे हैं? यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बढ़ोतरी हो, तो आवश्यक है कि हम प्रार्थना में जागृत रहें, लगातार प्रार्थना करें। देखिए, परमेश्वर इस्राएलियों को एक शानदार वायदा दे रहे हैं, उन दिनों में दिया, आज हम पर भी यह लागू होता है। यह हिजकेल की पुस्तक 36वां अध्याय उसकी 26वीं आयत। यह हिजकेल 36 उसका 26। मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हें एक नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा, मतलब नया स्वभाव दूंगा। जैसे हमारा मन होता है वैसे ही हमारा स्वभाव भी होता है। जो कुछ हम सोचते हैं, हमारे मन में सोचते हैं, उसे ही क्रियान्वित भी करते हैं। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुझे नया मन दूंगा, तुझे नई आत्मा दूंगा। यीशु मसीह इस सड़े हुए मन को निकालकर मुझे एक नया मन दे। आपको ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए और उस मन को आपको सुरक्षित भी रखना है। अगर आप एक सफेद कपड़ा लेते हैं तो उसे मेंटेन करना काफी आवश्यक है ना। रंग बिरंगे कपड़े हो, उसमें अगर धूल मिट्टी दाग कुछ लगे तो नजर नहीं आएगा, लेकिन सफेद कपड़े में छोटा दाग भी नजर आता है। परमेश्वर के द्वारा दिए इस नए मन को सुरक्षित रखने के लिए दिन प्रतिदिन हमें प्रभु के साथ में संगति करना है, प्रार्थना करना है, आराधना में जाना है, संगति करना है, उपवास करना है। परमेश्वर एक नया वायदा कर रहे हैं, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। क्या आप नियमित रूप से दैनिक मनन के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? दिखावे की आत्मिकता की जरूरत नहीं है। नए कपड़े पर पुराना कपड़ा नहीं सिला जाता। प्रभु हमें रिपेयर करके नहीं भेजते, बल्कि वे हमें पूर्ण रूप से नया बनाते हैं। जब आप थोड़ा पुराना थोड़ा नया मिलाते हैं, सब बर्बाद हो जाता है। परमेश्वर कह रहे हैं, अब तुझमें मैं कुछ भी पुराना नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे एक नया मन दूंगा, एक नई आत्मा तुझे दूंगा। बीते दिनों में एक कहानी थी। एक अमीर विदेशी हमारे देश में आता है। उसे पशु बहुत पसंद थे, उसने कई पशु खरीदे, शूकर भी उसने खरीदा, एक छोटा सा शूकर। उसे उस शूकर से बहुत प्रेम था। वह उस शूकर का काफी ध्यान रखता था, नेला धुलाकर अच्छी तरह से घर में रखता था। एक दिन जब वो व्यक्ति बाहर जाता है, कुत्ते की जगह वो उस शूकर के बच्चे को ले जाना चाहता था। शूकर को काफी नहला धुलाकर साफ सुथरा उसने घर में रखा था। बाहर आते ही उस शूकर को जब कीचड़ दिखाई देता है, वो एकदम दौड़ के जाता है, कीचड़ में बैठ जाता है। उस व्यक्ति को काफी दुख होता है। अरे क्या मेरा शूकर ऐसा है, मैंने इसका कितना ख्याल रखा, नहलाया धुलाया, लेकिन फिर भी यह तो कीचड़ में ही जा रहा है। जो भी हो, उसने पैसे देके खरीदा था, उससे प्रेम करता था, इसलिए दोबारा घर लाता है। और इसी बात को सोच सोचकर वो काफी दुखी होता है। मेरा शूकर मेरी बात नहीं मानता। जब वो दुखी बैठा था, एक वेटनरी डॉक्टर उसका फ्रेंड आता है, जो पूछता है, क्या हुआ, बहुत दुखी है? हाँ, मेरा शूकर मेरी बात नहीं मानता। जैसे ही वो कीचड़ को देखता है, वो कीचड़ में ही भाग जाता है। आप दुखी मत होइए, कल हम एक प्रयोग करेंगे। एक भेड़ के बच्चे और शूकर के बच्चे को आप लाइए और हम उस भेड़ के बच्चे के हृदय को निकालकर इस शूकर में लगाएंगे। तो सर्जरी करके वो हृदय लगा के दे देता है। अब आप जाइए, अब आपका शूकर का बच्चा आपकी बात मानेगा। जानबूझकर वो उस कीचड़ के रास्ते उसे लेके जाता है। अब वो शूकर का बच्चा उस कीचड़ को देख के नहीं भागता। वही शूकर का बच्चा है, लेकिन अब कीचड़ के पास नहीं जाता। बाहरी तौर पर वही है, लेकिन अंदर हृदय बदल गया। जो भेड़ का बच्चा होता है, उसे अपवित्रता, अशुद्धि बिल्कुल पसंद नहीं।
एक शुगर के बच्चे को आप कीचड़ में लेके जाइए, वो काफी वहां एंजॉय करेगा। अगर मुंह होता तो थैंक यू ब्रदर जरूर कहेगा। यही आप एक भेड़ के साथ में करके देखिए, भेड़ को कीचड़ में ले जाकर के छोड़ के देखिए, वो वहां पर नहीं रुकेगा। जितनी जल्दी हो सके जैसे तैसे करके वो वहां से बाहर निकल जाएगा। हमारा हृदय बदल जाने के बाद हम पाप को पसंद नहीं करेंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि हम पाप में नहीं गिरेंगे, पर हम वहां रुकेंगे नहीं। अगर आपको पाप पसंद है, अगर आप पाप को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब आपका मन परिवर्तित नहीं हुआ है। परमेश्वर से नए मन को प्राप्त करने के बाद हम धार्मिकता से प्रेम करेंगे, अधार्मिकता से नफरत करेंगे। दाऊद जिससे परमेश्वर प्रेम करते थे और जिसने नए मन को पाया था, वो भी एक बार पाप में गिरा। पराई स्त्री एक प्रकार का गड्ढा होती है और वो उस गड्ढे में गिरा, और जब वो उस गड्ढे में गिरता है वो क्या प्रार्थना कर रहा है। देखिए भजन संहिता 51 में, देखिए भजन 51 10वीं आयत। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करें और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करें। जब कभी हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, यदि सच्चे मन से हम पश्चाताप करें, यदि हम हमारे पापों का अंगीकार करें, तो हमारे सब अधर्मों से शुद्ध करने में वे विश्वास योग्य हैं। जब प्रभु आपको नया मन देते हैं, आप पाप से प्रेम नहीं करेंगे, पाप में नहीं बसेंगे। कभी कभी जब परीक्षाओं की वजह से भले ही आपके पैर फिसल जाएं, तुरंत उस विषय को लेकर आप चेतावनी पाएंगे, इसलिए फटकार पाएंगे, इसलिए आपका विवेक आपको कचोटेगा, इसलिए आप घुटनों पर आएंगे। यही दाऊद का अनुभव रहा। घुटनों पर आकर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करें और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करें। मुझे स्थिर मन दें। कितने लोगों के अंदर एक स्थिर मन है? एक निर्णय पर क्या आप स्थिर रह पाते हैं? मैं पाप नहीं देखूंगा कहते हुए भी क्या पाप में गिरते जा रहे हैं? इस मोबाइल का इस्तेमाल मैं अनावश्यक नहीं करूंगा, लेकिन क्या फिर भी आप उस आदत से नहीं छूट पा रहे? गुस्सा आने पर मैं बेकार की बातें नहीं करूंगा निर्णय लेने के बाद भी क्या आप वैसा ही कर रहे हैं? सोचकर देखिए। यदि पाप को आप जारी रखें, बार 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 जानकर भी यदि आप गलतियां करते रहें, मतलब आपका स्वभाव नहीं बदला, आपका हृदय नहीं बदला, आपने नए हृदय को नहीं हासिल किया। नए हृदय को प्राप्त करने के बाद पाप के रास्ते पर नहीं चलेंगे। शुकर के बच्चे की तो वो कहानी ही थी, लेकिन फिर भी उसके हृदय के बदलने के बाद भले ही उसे जानबूझकर कीचड़ के पास ले जाया भी गया, वो उसमें नहीं जाता, केवल उसके चक्कर ही काटता है। हम जो कि यीशु मसीह के संतान हैं, पाप की ओर हमें नहीं जाना। मैं पापियों के साथ सहभागिता नहीं करूंगा, अविश्वासियों के साथ जुए में नहीं जुतूंगा, लुभाने वाली बातों से अपने आप को दूर रखूंगा, बुराई से दूर रहूंगा। इस नए साल में क्या आपके जीवन में बदलाव आया है? क्या फ्रेंड्स बदले हैं? हैज योर वे ऑफ टॉकिंग चेंज्ड? योर वे ऑफ थिंकिंग, आपकी सोच में बदलाव आया है? आपकी बातचीत में, बोली चाली में क्या बदलाव आया है? क्या आपके व्यवहार में बदलाव आया है? नया हृदय प्राप्त किया या नहीं? नया हृदय या स्वभाव? हमारा एक स्वभाव होता है, मानवीय स्वभाव, पुराने आदम का स्वभाव, पतित स्वभाव, पाप से प्रेम करने वाला स्वभाव, पाप की ओर आकर्षित होने वाला स्वभाव। यीशु मसीह हमें उस पुराने आदम के स्वभाव से बचाते हैं और एक नया मन देते हैं, नया हृदय देते हैं। मसीह यीशु के गुण हमारे अंदर आते हैं। हम धार्मिकता से प्रेम और अधर्म को असहन करने वाले हो जाते हैं। गौर कीजिएगा, ना केवल धार्मिकता से प्रेम बल्कि अधर्म से बैर भी करेंगे। अधर्म में बढ़ेंगे नहीं, बल्कि उसे आप सहन तक नहीं करेंगे। यदि ऐसा बदलाव आप में अब तक नहीं आया, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर एक नया मन उत्पन्न करें, एक स्थिर आत्मा मुझे दें। प्रभु आपके जीवन में जरूर कार्य करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इन वचनों को आज जिस किसी ने सुना है उन पर आपका अनुग्रह हो जाए। प्रभु होने दें कि वे अपने आप को जांच कर परख कर आपके सानिध्य में आने पाएं।
नए मन को प्राप्त कर, नई आत्मा को प्राप्त कर, इस भयंकर पापमय संसार में आपके गवाह होकर पीछे ना मुड़ते हुए बल्कि निरंतर आगे बढ़ते हुए आपकी समानता में ढलते जाने में आप हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके बारे में जानकर और आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने में हमें काफी प्रसन्नता होगी। यदि आपने अब तक कभी भी हमसे संपर्क नहीं किया है तो कम से कम एक बार लाइव चैट पर आएं, अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं। अगर आप चाहें तो आप व्हाट्सएप भी हमें जरूर कर सकते हैं। इन्हीं वचनों के साथ मैं विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।